दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं टाइम ट्रैप मूवी। इस मूवी में दिखाया गया है कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एक गुफा में फंस जाते हैं जहां का समय और बाहरी दुनिया का समय बिल्कुल अलग होता है। वह इस समय से किस तरह से निजात पाते हैं इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत में हमें एक हॉपर नाम का आर्कियोलॉजिस्ट दिखाया गया है जो अपने कुत्ते बॉस के साथ में अपनी गुमशुदा फैमिली की तलाश करने जंगल में जाता है। उसे जंगल में एक गुफा दिखाई देता है, लेकिन जब वह गुफा के पास जाता है तो उसे एक काउबॉय दिखाई देता है। काउबॉय का पहनावा और उसकी गन कई सदियों पुराना लग रहा था। यह देखकर वह बहुत कंफ्यूज हो जाता है और फिर अपने घर चला आता है। अगली सुबह जब प्रोफेसर अपने घर पहुंचता है, उसके स्टूडेंट टेलर और जैकी एक्सपीडिशन के लिए तैयार हुए रहते हैं, लेकिन वह उनसे कहता है कि अब प्लान चेंज हो गया, अब वह अकेले जाएगा। जब प्रोफेसर गुफा के अंदर जाता है, उसे एक परत दिखाई देती है जो बाहरी दुनिया और गुफा की दुनिया से अलग किया हुआ है। वह परत को पार करता है, तभी वह देखता है कि काउबॉय मूव होने लगा है। यहाँ पे 2 दिन हो गए, प्रोफेसर अभी तक वापस नहीं आया। अब दोनों को चिंता सता रही थी, इसलिए दोनों मिलके अपने फ्रेंड कैरा को फ़ोन लगाते हैं क्योंकि उसके पास गाड़ी होती है। कैरा भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी बहन बीस भी अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कैरा के साथ चलने वाली है। अब बीव्स का फ्रेंड फरबी भी उनके साथ आने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे भी अपना स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा करना है। अब ग्रुप के सारे मेंबर्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और गुफा के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें प्रोफेसर की कार दिखाई देती है। जब वह कार के अंदर जाते हैं तो उन्हें फोटोग्राफ दिखता है। फोटोग्राफ से वह समझ जाते हैं कि प्रोफेसर अपनी फैमिली ढूंढने यहाँ पे आया है। फिर वह सब लोग डिसाइड करते हैं कि वह अंदर जाएंगे। अंदर जाते हुए उन्हें एक टूटा हुआ रस्सी मिलता है, लेकिन वह रस्सी प्रोफेसर का नहीं, बहुत ही पुराना रस्सी दिख रहा था। वह सभी लोग अंदर जाते हैं, लेकिन फरबिस को बाहर छोड़ देते हैं क्योंकि वह छोटा सा बच्चा होता है और डरा हुआ भी रहता है। जब वह सभी लोग गुफा के अंदर जा रहे थे, तभी उन्हें भी वह लेयर दिखाई देता है जो बाहर की दुनिया को और गुफा की दुनिया को बिल्कुल अलग कर देता है। इधर प्रोफेसर भी काउबॉय को फॉलो कर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वह देखता है कि उसे जगमग की रोशनी दिख रही थी। असल में वह तेजी से बदलता हुआ दिन और रात था। लेकिन कुछ समय बाद प्रोफेसर को भी एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुनकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागकर वह गुफा के बाहर आता है तो वह देखता है कि उसे सिर्फ 5 मिनट हुआ था, लेकिन बाहर की दुनिया 100 साल आगे चली गई है। इसलिए उसका कार में बहुत सारी झालियाँ पड़ गई थी। उसके कार के पास उसके स्टूडेंट का कार भी उसे दिखाई देता है। इसलिए वह डिसाइड करता है कि अब वह गुफा के अंदर वापस जाएगा और उसके बारे में पता करेगा। दूसरी तरफ ग्रुप गुफा को एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी 2 लड़कियों को चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। इससे वह गुफा के बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन रस्सी टूटकर नीचे गिर जाती है, जिससे जैकी और टेलर दोनों इंजर्ड हो जाते हैं। वह दूसरी रस्सी खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भी टूटी हुई रहती है। उन्हें लगता है कि यह सब फरवी बाहर बैठकर मज़े ले रहा है। फिर वह उन्हें फ़ोन करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है। टेलर फिर से रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसे बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और यह सब से थककर वह लोग जैकी को वहीं छोड़कर आगे निकल पड़ते हैं। आगे जाने पर उन्हें गुफा के एंट्रेंस पर एक टूटी हुई रस्सी और फरबी की लाश दिखाई देती है। उसके साथ में रिकॉर्डिंग भी होता है। वह रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं। वह देखते हैं कि फरबी काफ़ी देर तक उनका इंतजार करता है। वह एक किताब खोलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि गुफा के अंदर एक मैजिक पॉन्ड है। कोई भी जख्मी आदमी को उस पॉन्ड के अंदर डालते ही उसका जख्म सूख जाएगा। यह सब वह किताब से पढ़कर रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन काफ़ी देर हो गई, अभी तक ग्रुप आया नहीं। इसलिए वह भी सोचता है कि वह उनकी तलाश में गुफा के अंदर जाएगा। जैसे ही वह रस्सी डालता है, टाइम लैग की वजह से रस्सी टूट जाती है और वह गुफा के अंदर गिर जाता है। गुफा में गिरने के बाद उसकी हड्डी टूट जाती है। फिर वहाँ पे एक आदि मानव आता है जो कि उसे मार मार कर मार डालता है। कारा और वीव्स को भी बहुत अजीब लग रहा है। वह रिकॉर्डर में देखते हैं कि बहुत दिनों की रिकॉर्डिंग है, लेकिन उन्हें यहाँ पे आए सिर्फ कुछ घंटे हुए हैं। यह सोचकर वो सब परेशान हो जाते हैं और फिर कारा केव्स के ऊपर जाने की सोचती है। वह केव के ऊपर चढ़ाई करती है और ऊपर जाकर देखती है कि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। चारों तरफ ही रेगिस्तान रेगिस्तान छाया हुआ है। वह आसमान की तरफ देखती है तो उसे धुएं का गुब्बार दिखाई देता है। फिर उसे एक ट्रायंगल सी कोई चीज़ दिखाई देती है, जिसे देखकर वह घबरा जाती है और फिर वापस केव के अंदर चली जाती है। क्यों सभी से कहती है कि वह काफ़ी टाइम तक ऊपर थी, लेकिन टेलर उससे कहते हैं कि तुम्हें गए सिर्फ कुछ ही सेकंड हुआ। इससे सब रियलाइज़ करते हैं कि बाहर की दुनिया बहुत तेज़ गति से बदल रही है, जबकि अंदर की बहुत स्लो है।
उन सबको अब यह रियलाइज हो जाता है कि जो रस्सी थी वो एजिंग के कारण टूट रही थी। तभी कारा फिर से रिकॉर्डिंग प्ले करती है और देखती है कि सूरज बहुत तेज गति से बदल रहा था। इसे यह अनुमान लगाती है कि बाहर 1 साल की दुनिया अंदर के 1 सेकंड के बराबर है। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसे यह पता चलता है कि लगभग वह 5400 साल गुफा के अंदर थे। कैरा फिर से ऊपर जाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ से एक फ्यूचरिस्टिक हाईटेक लेडर आता है जिसमें से एक स्पेस सूट पहना हुआ आदमी नीचे आता है। तभी उस पर आदिमानव पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन जल्द ही फ्यूचरिस्टिक हाईटेक आदमी उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। लड़कियां केव के दूसरी तरफ भागती है। तभी उन्हें वहाँ ऊपर के मरा हुआ परिवार मिलता है। फिर हम देखते हैं कि केवमैन उन्हें अटैक करता है। यह देखकर टेलर उन्हें बचाने जाता है, लेकिन केवमैन टेलर को मार देते हैं। फिर लड़कियां दूसरी तरफ भागती हैं और कैरा उसे बचाने के लिए वापस आती है, लेकिन तब तक टेलर की मौत हो जाती है। यह देखकर वह रोने लगती है। तभी वहाँ पे फ्यूचरिस्टिक आदमी आता है और टेलर की लाश को लेकर पॉन्ड में डाल देता है, जिससे टेलर वापस जिंदा हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि हाईटेक आदमी और केवमैन के बीच में लड़ाई होती है। तभी एक केवमैन पीछे से आता है, उसका स्पेस सूट निकाल देता है, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन मरने से पहले वह सभी को पास की घटनाएं दिखाता है, जिसमें उनके मिसिंग की रिपोर्ट टीवी न्यूज़ में दिखाई जाती है और इंसान की प्रजाति बचाने के लिए सभी लोग स्पेस में शिफ्ट हो गए। यह दृश्य भी उन्हें दिखाया जाता है। उन्हें भी लगता है कि अभी बचने का कोई तरीका नहीं, उन्हें भी स्पेस में शिफ्ट होना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि टेलर को प्रोफेसर हूपर जख्मी हालत में मिलता है। प्रोफेसर हूपर सभी को समझाता है कि यह केव इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसका हर एक लेयर में टाइम का स्पीड बहुत कम हो जाता है, जिससे हर जनरेशन की प्रजाति यहाँ पे प्रिजर्व होती है। टेलर को प्रोफेसर की बात पूरी समझ में आ गई। अब वो कैरा को पॉन्ड में लेकर जाता है और उसे जिंदा कर देता है। तभी पीछे से एक केवमैन आता है और उन पर हमला करने लगता है, लेकिन उनके पास कोई चारा भी नहीं है। टेलर तभी फ्यूचरिस्टिक लैडर यूज़ करता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। पहले कैरा जाती है, लेकिन उसके सामने पानी के लेयर से होता है। वह उसे टच करके महसूस करती है। तभी उसमें से एक अजीबोगरीब हाथ निकलता है और कैरा को ऊपर खींच लेता है। फिर उसे स्पेस सूट पहना देता है। असल में वह फ्यूचरिस्टिक ह्यूमंस होते हैं। फिर एक एक करके वह टेंटिकल्स भेजता है और नीचे फंसे सभी लोग को ऊपर खींच लेता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सभी लोग स्पेस में पहुंच जाते हैं। इस तरह से मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।